हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। यहाँ पर मैं और बेटा चले थोड़ा स्वर्णनगरी, जो हम लोग के चौक है, नज़दीक का मार्केट है। जो चौक का है, बिहार में हम लोग चौक भी कहते हैं, चाहे मार्केट कहिए। जब यहाँ पर छोटा छोटा मार्केट बहुत है, मोहल्ला में भी है और थोड़ा दूरी पर भी है एक छर मार्केट, जो थोड़ा बड़ा मार्केट है। फल का भी मार्केट है अलग सा है, ऐसे है, छोटा छोटा मार्केट लगा हुआ है। तो हम लोग स्वर्णनगरी का अंदर जा रहे हैं, जो स्वर्णनगरी मोहल्ला है उसमें, इसको स्वर्णनगरी ही बोला जाता है। हम लोग उसमें जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ उस मार्केट में काम है बेटा को और मुझे। और उसके बाद सोचे कि हाँ, टाइम मिल जा रहा है तो थोड़ा रिलायंस चले जाओ, क्योंकि पतिदेव को थोड़ा लेट हो गया आने में, तो हल्का फुल्का सामान लेते रहती हूँ रिलायंस में आकर। तो कुछ सामान लेना था, बच्चों का हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची कि हाँ, कभी कम्प्लान चाहे कभी हॉर्लिक्स, ये सब भी दे देती हूँ। चूड़ा बाहर में पैकेट वाला मैं नहीं लेती हूँ, रिलायंस से ही ले लेती हूँ। साफ़ चूड़ा बहुत अच्छा, जो पोहा आप लोग कहते हैं, हम लोग बिहार में चूड़ा कहते हैं उसको, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ता है गर्मी के दिन में। मेरे बच्चे दही चूड़ा खाते हैं सुबह में, चाहे कभी पोहा बना दी, चाहे ऐसे कुछ होता है जो हाँ, शाम में हम लोग उसको भून के घी में, चाहे जैसे में रिफाइंड सब में डाल के भून के भी पोहा को खाते हैं लोग, भूजा जैसे बनाकर। बिहार में पकौड़ी के साथ ही सब भी खाया जाता है, चाहे छोला के साथ। तो हमको तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है चूड़ा का, तो इसलिए मैं उसको भी लेना था रिलायंस में। और शैम्पू ये सब भी ख़त्म था, तो मैं वही सब खोज रही हूँ, लेकिन मुझे शैम्पू दिखाई दिया, लेकिन छोटा बोतल दिखाई दिया। तो मैं सोची कि नायका से ही मंगा लूँगी। नायका से भी हम लोग बहुत सामान मंगाते रहते हैं, बेटी ऑर्डर कर देती है मुझसे पूछ कर। तो वही मैं बोली कि छोड़ो, नायका से ही मंगा लिया जाएगा, क्योंकि छोटा बोतल कितना दिन चलेगा। गर्मी में तो ज़्यादा ही लोग धोता है, 2 दिन 3 दिन पर बाल। और वहीं देख रही हूँ कि कम्प्लान सब, वही सब ढूंढी, जो हल्का फुल्का जो था ज़रूरत भर के ले ली, क्योंकि हाँ, पतिदेव आने वाले हैं अब तुरंत, आजकल में आने वाले हैं, इसलिए मैं हल्का फुल्का ली। और बड़ा बोतल फ्रूटी ये सब का ले ली, अंडा थोड़ा ले ली बच्चों के लिए, यही सब ली। और उसके बाद हम बेटा को बोली कि हाँ, तुम बिलिंग कराओ, क्योंकि ये सब सीखना चाहिए बच्चों को। मेरे साथ जाते हैं तो हाँ, बिलिंग कराना, बिलिंग जो बिल होता है उसको देखना जहाँ सब मिला है कि नहीं, क्योंकि बिग बाज़ार में तो हम लोग खरीदते थे तो कुछ एक्स्ट्रा ही चढ़ जाता था, तो फिर हमको दोबारा जाना पड़ता था। वही मैं पूछ रही हूँ कि इस पर भी कुछ ऑफ़र है, अंडा पर भी। वही भैया बता रहे हैं कि हल्का फुल्का तो रिलायंस में रहता ही है, सब पर ऑफ़र। तो यही सब है। गला मेरा बच जा रहा है, क्योंकि हल्का भी आजकल तो मैं थोड़ा पी ले रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक की सब, ठंडा चीज़, आइसक्रीम ये सब, तो मेरा गला तो बचता ही है, आपको तो पता ही है, ऐसे मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो भारी सामान हो गया था, क्योंकि स्वर्णनगरी से भी कुछ, मार्केट से भी कुछ सामान लिए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, तो फिर से उतरे और फिर से बोले जे नहीं रुको, उसको हल्का पतला करके और उसके बाद से रखो। और उसके बाद हम लोग चल दिए। देखिए स्वर्णनगरी का कितना सुंदर सुंदर मकान है। मैं तो यहाँ का मकान देख के ही दंग रह जाती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर मकान सब यहाँ स्वर्णनगरी में है। बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, अफसर लोग रिटायर करके इसी स्वर्णनगरी में रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा लगा हुआ है, चौड़ा रोड है, बहुत अच्छा लगता है टहलने में भी। पहले तो मैं 2-4 महीना स्वर्णनगरी में ही रही थी, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मकान मालिक जो रहते थे वो पानी उनी बंद कर देते थे। हम लोग बहुत ही दिक्कत कुछ दिन काटे हैं, बच्चों और मैं। बहुत कष्ट से मेरे बच्चे भी रहे उसमें। मेरे बेटा को एक थी कमिश्नर का मकान था, उनका डॉगी मेरे बेटा को काट लिया था। वहीं पानी को बोलने गया कि हाँ आंटी पानी थोड़ा चलवा दीजिए, तो उनका सामने से बहुत बड़ा डॉगी था और मेरे बेटा को काट लिया था। बहुत दुख का सामना हम लोग किए हैं। उसके बाद से थोड़ा हेल्प भी नहीं की, तो 2-3 महीना बाद मैं उनका मकान छोड़ दी कि रहूँ। उसके बाद हम लोग सोसाइटी में आ गए। मस्त किया मैंने काम यार। और टमाटर पड़ेगा।
और पड़ेगा। हाँ तभी तो आएगा ना। हाँ अभी स्वाद आएगा। और मैं इसमें डालूंगी छिलका। बहुत गर्मी है इसलिए हम लोग पंखा में बैठ के बेटी और मैं अंडा कढ़ी का तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मेरी बेटी का अभी क्लास पूरा कंप्लीट करके आई है, तो हम बोले हैं ये बेटा जल्दी जल्दी मस्ती कर इसलिए। और मेरा एक अंडा फूट गया है। थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन मेरा अंडा फूट ही जाता है। अब मुझे पता नहीं चलता है कि कैसे ये अंडा अब क्या वो छोड़ दो। तो कैसे सही में है, मेरा अंडा हमेशा फूट जाता है, नमक भी डालते हैं तब भी फूट जाता है। क्या भाई मैं कह रही हूँ मैं इसको वॉश करने जाऊंगी। कोई ना, वीडियो पे मैंने बोला तो वॉश कर तो भी धोएगी अभी। अभी यही धोएगी फ्रेंड। बहुत लेट हो गया और मैं क्या बोली थी उसने? अंडा फोड़। अंडा अपनी बेटी को बोले हैं कि तुम है ना, तुम असली अंडा खोर हो। मुझे बोल रही थी तुम पियक्कड़ हो, चाय पीती हो इस पे, तो हम बोले हैं क्या तुम हो अंडा खोर, नॉनवेज खोर। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? प्याज और टमाटर है, कैसा लगेगा? ठीक है, बाय बाय फ्रेंड। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को, और प्यार दीजिए मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड।